ओके, तो शुरू करते हैं अपना दूसरा वीडियो। कैटलाइस्ट रिकॉर्डर। मैं अपने जितने भी व्यूअर्स हैं, जो भी कोई देख रहे हैं, मैं चाहता हूँ कि कैटलाइस्ट रिकॉर्ड को एक बार वॉच कीजिए, देखिए। इनका चैनल बहुत बढ़िया है और इनके चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। ये बेसिकली इंडिया का जो पॉइंट है वो पब्लिक से पूछते हैं कि अ, क्या आपके बारे में राय पूछते हैं। बहुत सही है, तो चलो शुरू करते हैं। अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, कैटलिस्ट रिकॉर्ड के साथ मैं हूं आपकी होस्ट निम्र अहमद। नाजरीन, आज हम बात करेंगे इंडिया की एक्सपोर्ट्स के बारे में। जैसा कि हम सब जानते हैं कि इंडिया की एक्सपोर्ट्स काफ़ी अच्छी जा रही हैं और अब तो दुनिया में 7वीं बड़ी कंट्री बन गई है इंडिया एक्सपोर्ट्स के लिहाज से। और इंडिया ने ये भी क्लेम किया है कि 2030 तक वो एक्सपोर्ट्स में $1 ट्रिलियन जो है वो कंप्लीट कर लेगा। तो आज हम अपनी आवाम से जानते हैं कि क्या भारत ने जो क्लेम किया है वो इस पे कितना पूरा उतरता है, क्या क्या रिव्यूज़ है अवाम के। तो आइए चलिए जानते हैं अवाम से। मेरा आपसे सवाल आज का ये है कि जो इंडिया है एक्सपोर्ट्स के लिहाज से काफ़ी आगे जा रहा है और अब तो दुनिया की 7वीं बड़ी कंट्री बन गया है एक्सपोर्ट्स के लिहाज से। जी, और उसने ये भी क्लेम किया है कि 2030 तक वो 1 ट्रिलियन जो है वो एक्सपोर्ट्स में कर लेगा, $1 ट्रिलियन। जी। तो आप इस चीज़ को कैसे देखते हैं? इस चीज़ को एक तो इंडिया की कंट्री के अपने पर्सपेक्टिव से देखा जा सकता है, दूसरा आप कंपैरिजन कर रहे हैं ऑब्वियसली पाकिस्तान के साथ कि हमारे कंट्री में ऐसा क्यों नहीं है या हम क्यों पीछे हैं। इसको दो तरीके से देखा जा सकता है। जो पहला पॉइंट है उसमें तो ज़ाहिर है कि वो एक बहुत बड़ा उनका इन्फ्लुएंस है, बहुत आबादी के लिहाज से भी, रकबे के लिहाज से भी वो बहुत बड़ा है हमारे से। हमारे 4-5 सूबे हैं, ठीक है, उनके कोई इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग को 27-28 है। जैसा मैं कहता हूँ, अ, ये जितने भी पाकिस्तानी लोग हैं, ये हमेशा ये एक ही बात हमेशा बोलते रहते हैं कि इंडिया बहुत बड़ा कंट्री है, इंडिया की पॉपुलेशन बहुत बड़ी है। एक्चुअली ऐसा नहीं है। अगर देखा जाए तो बांग्लादेश को लेके कंपेयर करो, पाकिस्तान और बांग्लादेश। पाकिस्तान कब आज़ाद हुआ था, बांग्लादेश कब आज़ाद हुआ था, ठीक है। और बांग्लादेश कितना छोटा है, बांग्लादेश की पॉपुलेशन कैसी है, पाकिस्तान कितना बड़ा है, पाकिस्तान की पॉपुलेशन कैसी है, ठीक है। टॉप 10 के अंदर आता है पाकिस्तान। मतलब वो जो पाकिस्तान का जो डिफेंस है ना, डिफेंस, जैसे इंडियन नंबर 4 में है, वैसे पाकिस्तान टॉप 10 या टॉप 15 के अंदर पाकिस्तान आता है, ठीक है। लेकिन बांग्लादेश तो कहीं पे भी नहीं है। बांग्लादेश बहुत पीछे, बहुत पीछे। लेकिन उनकी जो इकोनॉमिक हो गई, उनकी जीडीपी हो गई, ये पाकिस्तान से डबल टाइम बड़ी है। जैसे अभी करेंसी अगर देखो, 1 टाका इक्वल टू कितना है मालूम है? 1 टाका इक्वल टू पाकिस्तानी 2.05 रुपीज चल रही है, पाकिस्तानी रुपीज। तो समझ लीजिए कि बांग्लादेश की जो बांग्लादेश को जो आज़ादी मिली थी पाकिस्तान से 1971 में, और पाकिस्तान को आज़ाद मिली थी 1947, ठीक है। मतलब इंडिया और पाकिस्तान दोनों एक ही टाइम पे आज़ाद हुए थे, 1947 में आज़ाद हुए थे। लेकिन अगर हम कम ये कंपेयर करेंगे बांग्लादेश और पाकिस्तान का, तो कुछ नहीं है। बांग्लादेश तो आज बहुत आगे निकल गया। तो जैसे ये लोग बोलते हैं, ये बहुत गलत है। ठीक। तो बाकी दूसरी बात, जो मेन डिफरेंस जो मुझे फ़ील होता है, इंडिविजुअल राय जो मेरी है वो ये है कि वहाँ पे एज ए नेशन दे आर हार्ड वर्किंग। आई डोंट नो वाई कि हम लोग ज़रा हार्ड वर्किंग उस तरह नहीं है, ठीक है। और दूसरी बात ये है कि मिल मिल के काम करना, वो एक दूसरे को सपोर्ट करते हैं। ज़ाहिर है गलत बात पे सपोर्ट करना तो और बात होती है, लेकिन सही बात पे भी यहाँ पे हम एक दूसरे को अनफॉर्चुनेटली सपोर्ट नहीं करते। मेरे ख्याल से बहुत अच्छी बात है। हर कंट्री को एक्सपोर्ट करना चाहिए ताकि उसकी फाइनेंशियल सिचुएशन अच्छी हो। करते तो सभी हैं लेकिन बढ़ता कोई कोई आ गया। हाँ जी, तो डेफिनेटली पाकिस्तान को भी करना चाहिए। जो हमारी सिचुएशन चल रही है, हमारे एक्सपोर्ट्स बहुत ज़्यादा कम है और इंपोर्ट्स बहुत ज़्यादा हैं। 50% तो इंपोर्ट में हमारा ऑयल ही आ जाता है, जिसकी वजह से हमारा जो मतलब कि कंटिन्यूसली जो रुपीस की वैल्यू है वो डॉलर के मुकाबले में गिरती जा रही है और इन्फ्लेशन बहुत ज़्यादा बढ़ती जा रही है। सो आई थिंक कि गवर्नमेंट के पास कोई मतलब कि
प्लान भी नहीं है इस चीज़ को टैकल करने का। मेरे ख्याल से सबसे ज़्यादा जो एक्सपोर्ट्स इस टाइम हो रही हैं वो आईटी एक्सपोर्ट्स हो रही हैं। इसके अलावा मेरे ख्याल से गवर्नमेंट का कोई प्लान भी नहीं है और आगे मेरे ख्याल से कोई ब्राइट फ्यूचर नज़र भी नहीं आ रहा। और हाँ जी, इंडियन गवर्नमेंट बाकी जो Hi. Wait, before you skip this ad, give me just 1 minute to explain. जो भी है, लेकिन वो अपने कोई भी गवर्नमेंट हो, किसी भी मुल्क की गवर्नमेंट हो, उसका सबसे बड़ा काम ये होता है कि वो सबसे पहले अपने मफाद को सामने रखे और उसके फ्रेमवर्क में, उस फ्रेम में देखे कि हमने बाकियों के साथ कैसे एडजस्ट करना है। तो अपने आप को, जैसे हमारे यहाँ भी ये नारा लगता है कि सबसे पहले पाकिस्तान, ठीक है, तो लेकिन उस पर अनफॉर्चुनेटली अमल वैसा नहीं होता। अमल जो है वो ज़्यादा एक्शन शोज़ स्ट्रॉन्गर दैन द वर्ड्स, ठीक है। तो बिल्कुल उनकी गवर्नमेंट इस तरह, मैंने जो थोड़ा बहुत देखा है, उनकी गवर्नमेंट जो है वो वाकई इस चीज़ में सीरियस नज़र आती है और वो काम करते हैं एज ए नेशन। अच्छा, भारत की जो इंपोर्ट्स जो हैं उनकी वो 124 बिलियन है, एक्सपोर्ट्स जो है वो 137 बिलियन है अभी, ठीक है। और पाकिस्तान को तो कोई अता पता ही नहीं है कि क्या हो रहा है पाकिस्तान में। तो जी। पाकिस्तान जो है वो इस रेस में कहाँ स्टैंड कर रहा है? इस रेस में हम ऑब्वियसली पीछे हैं, लेकिन आपने जैसे खुद ही कहा कि पाकिस्तान को अभी पता नहीं है, तो हमें किसी भी डिपार्टमेंट में अभी नहीं पता कि हम कहाँ जा रहे हैं, हमारी डायरेक्शन क्या है, वेयर आर वी हेडिंग टुवर्ड्स, ठीक है। लेकिन आप आई डोंट नो, मैं इसको पॉलिटिकल उस तरफ नहीं लेके जाना चाहता, लेकिन मैं इसको बिल्कुल एज ए कॉमन ह्यूमन बीइंग, कॉमन पाकिस्तानी के तौर पे कहूँगा कि हम सब बहुत अच्छे हैं, हम सब काम कर सकते हैं, लेकिन हमें पता नहीं क्यों ये बावर करा दिया गया है कि हम निकम्मे हैं और हमने इस पे यकीन कर लिया। यस, आई थिंक हाँ, ये बहुत दुखद, मतलब बहुत ही सैडली ये बता रहे हैं कि पाकिस्तानी लोग बहुत अच्छे हैं, बहुत सारे जितने भी लोग हैं, जैसे इंडियन के लोग हैं वैसे ही पाकिस्तानी के लोग हैं, लेकिन क्या है कि वहाँ के जो पॉलिटिक्स है वो बहुत खराब है, वो बहुत गिरी हुई है, करप्ट है। तो उनके कारण पाकिस्तान पूरा का पूरा नीचे गिर गया है। अगर पॉलिटिक्स, उनकी पॉलिटिक्स अच्छी रहेगी तो वो पाकिस्तान जो है वो खड़ा हो जाएगा। भारत इजीली कर लेगा, क्योंकि एक तो वो बहुत बड़ी कंट्री है और उसका बाहर की दुनिया में नाम भी अच्छा है। लोग दूसरी मुल्कों से, यानी कि कंपनीज अमेज़न हो गया, माइक्रोसॉफ्ट, गूगल वगैरह, वो लोग इन्वेस्ट कर रहे हैं उस कंट्री के ऊपर। अभी तो टेस्ला भी आ गया है, कितनी अच्छा न्यूज़ है। बैंगलोर में टेस्ला है, आने वाला है। दे हैव अ वेरी गुड इमेज, उनकी आबादी बहुत ज़्यादा है, सो आई थिंक वो इस टारगेट को पूरा कर सकते हैं इजीली। ओके, तो आप इस चीज़ का क्रेडिट भारत की गवर्नमेंट को देना चाहेंगे या नहीं? ऑब्वियसली भारत की गवर्नमेंट को ही मिलेगा। डेफिनेटली, यस। क्यों? क्योंकि गवर्नमेंट्स ही आपको एनेबल करती है ना कि आपकी एक्सपोर्ट्स किस तरह से इंक्रीज़ की जाए, ये प्लानिंग सारी गवर्नमेंट ही करती है। मतलब आम आवाम, हम और आप तो नहीं इस तरह से कर सकते ना। या भारत की जो इंपोर्ट है वो 124 बिलियन है और जो एक्सपोर्ट है वो फ़िलहाल 137 बिलियन है। और पाकिस्तान का कोई अता पता नहीं है कि इंपोर्ट्स कहाँ जा रही है, एक्सपोर्ट्स कहाँ जा रही है। आपको क्या लगता है कि पाकिस्तान अभी कितना पीछे है और कहाँ स्टैंड करते हैं हम? मेरे ख्याल से हम अगर इंडिया से कंपेयर किया जाए तो लाइक अगर इंडिया 100% पे है तो हम आई थिंक 20% पे भी बड़ी मुश्किल से हैं। सो जैसा कि मैंने आपको पहले बताया है कि जो हमारी इंपोर्ट सिचुएशन है वेरी बैड। हम ऑयल इतना 50% इंपोर्ट्स तो हमारी हैं ही ऑयल पे, और हम ऑयल पे इतना ज़्यादा डिपेंडेंट है कि ये चीज़ तो कम हो ही नहीं सकती अनटिल और अनलेस हम कोई नए जो हैं एनर्जी के रिसोर्सेज की तरफ मूव करें जो हम इंटरनली प्रोड्यूस कर सकें, लाइक सोलर पैनल से एनर्जी जनरेट की जाए, समथिंग लाइक दैट। फर्स्ट ऑफ ऑल जो है हमने लास्ट 5 ईयर में एक्सपोर्ट को काफ़ी प्रायोरिटी दी है। जो करंटली गवर्नमेंट है इसने एक्सपोर्ट को आके ओवरऑल टेक्सटाइल, मैन्युफैक्चरिंग, आयरन में जो भी हम प्रोड्यूस कर रहे थे, हमने ये फर्स्ट टाइम इन द हिस्ट्री हमने अपने वेपन्स सेल आउट किए हैं लास्ट 5 ईयर्स में, 7 ईयर्स में। तो हम एक्सपोर्ट ग्रेजुअली इंक्रीज़ कर रहे हैं क्योंकि हमारे मुल्क में 70 साल से एक्सपोर्ट पे काम नहीं हुआ था। हमारा जो सनती इनकलाब था 60s के बाद 80s में डाउनफॉल पे आ गए
हमने 30 साल एक्सपोर्ट पे काम नहीं किया। अभी हम करंटली एक्सपोर्ट के ऊपर काम कर रहे हैं और 7 सालों में हमने अपनी एक्सपोर्ट को ग्रेजुअली इंक्रीज़ किया है। टेक्सटाइल लास्ट 2 ईयर्स की बात करें तो इंडिया जितने ऑर्डर इंटरनेशनल मार्केट में दिए गए हैं टॉप 1 पे पाकिस्तान है। टेक्सटाइल में हमने 80% इंक्रीज़ किया है अपने ऑर्डर्स में, तो ये बहुत बड़ा अचीवमेंट है हमारे लिए और इसके ऊपर गवर्नमेंट वर्क भी कर रही है और मज़ीद वर्क करना भी चाहिए। हाँ, जैसा कि आपने कहा कि मैन्युफैक्चरिंग पॉइंट ऑफ व्यू से हमारे यहाँ पे बड़े कुछ ऐसे इदारे लगे नहीं हैं जैसे इंडिया में हैं अभी। जैसे ये भाई बता रहे हैं टेक्सटाइल इंडस्ट्री पूरे वर्ल्ड में पाकिस्तान नंबर 1। मेरे को इसके बारे में ज़्यादा नॉलेज नहीं है क्योंकि मैंने अभी तक ऐसी कोई वीडियो देखी नहीं है जिसमें पाकिस्तान नंबर 1 आता है टेक्सटाइल इंडस्ट्री में। होंडाई आ रहा है और गाड़ियों के और भी ब्रांड्स आ रहे हैं, तो अगर हम पाकिस्तान में कुछ ऐसे बड़े मैन्युफैक्चरर्स ले आएँ तो उसके लिए हमारी एक्सपोर्ट जो है वो फिर इंक्रीज़ होगी। हमारे पास कोई ऐसा प्रोडक्ट नहीं है। अभी लास्ट 2 ईयर से हमारे पैरासिपल्स जो हैं वो एक्सपोर्ट नहीं हुए हैं। हमारे जो आलू है, आम है, ये चीज़ें हमारी एक्सपोर्ट नहीं हुई लास्ट 2 ईयर से ड्यू टू कोविड। तो जिन जिन कंट्रीज़ ने हमें अलाउ किया है उनको हमने एक्सपोर्ट किए हैं। मज़ीद एक्सपोर्ट इंक्रीज़ हो सकती है बट गवर्नमेंट की कुछ पॉलिसीज़ ऐसी हैं जिसकी वजह से हम उसको एक्सपोर्ट नहीं कर पा रहे। इंडिया ने ये भी क्लेम किया है कि 2030 तक जो उसकी एक्सपोर्ट्स हैं वो 1 ट्रिलियन तक पहुंच जाएंगी। आपको क्या लगता है इतना बड़ा टारगेट भारत अचीव कर पाएगा? देखिए, भारत जो है वो ऑब्वियसली हमारे से हुजम में और पॉपुलेशन में ज़्यादा है और हमारे बिल्कुल नेबर चाइना में भी ऐसे ही है। जब आप अपनी अकॉर्डिंग टू द पॉपुलेशन करते हैं वो अपने आप को क्लेम करते हैं 1.25 अरब की आबादी है, हम क्लेम करते हैं हम 25 करोड़ की है, तो वी डोंट कंपेयर विद द फिगर्स। हाँ, हम वैसे उसको अगर हम नंबर्स के अकॉर्डिंगली हम उसको करें कैटेगराइज करें तो हम फिर भी उसके बहुत नियर हैं। हम आईटी में हमारे जो हैं वो पूरी दुनिया में हम आईटी में जाने जाते हैं, बट वो उसका एक फेम है, वो एक ये क्या बोल रहा है, पाकिस्तान आईटी में जाने जाते हैं? मार्केट में जैसे कहते हैं ना, वो चीज़ बेचने का आर्ट है उनके पास। अनफॉर्चुनेटली हमारे पास वो आर्ट नहीं है कि हमारे पास बहुत अच्छे आईटी जो हैं वो स्पेशलिस्ट हैं, हमारे पास बहुत अच्छे एक्सपोर्टर्स हैं, हमारे पास बहुत अच्छे प्रोड्यूसर्स हैं, हमारे पास अब बहुत सारी चीज़ें हैं जिसके ऊपर हमें वर्क करना है। हाँ, 1 ट्रिलियन जो डॉलर का टारगेट है इंडिया उसको अचीव कर पाएगा, ये तो बड़ी अनप्रेडिक्टेबल सी बात है क्योंकि जिस तरह कोविड की सिचुएशन चल रही है कोई भी इसको एज्यूम नहीं कर सकता कि हमारा नेक्स्ट 6 मंथ कैसे होंगे। जो भारत है वो 7वें नंबर पे आ गया एक्सपोर्ट्स में। अब आप मुझे ये बताएं कि आप इस चीज़ का क्रेडिट उनकी गवर्नमेंट को देना चाहेंगी? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। फिर क्योंकि उनकी अपनी गवर्नमेंट के साथ हम लोग पाकिस्तान में रह रहे हैं, लेकिन हम इतनी न्यूज़ में मैं हूँ इतनी कि मैं इंडिया के अंदर बहुत ही न्यूज़ घुस के देखती हूँ। वो अपनी गवर्नमेंट को वो भी सपोर्ट नहीं कर रहे। उनकी आवाम खुद मेहनत कर रही है, उनकी आवाम खुद अपने लिए वर्किंग कर रही है, गवर्नमेंट का कोई काम नहीं है, वो गवर्नमेंट से बस अप्रूवल ले रही है। तो मैं अपनी आवाम को ये कहना चाहूँगी कि वो भी ऐसे ही करे, वो अप्रूवल्स ले, अपने लिए खुद काम करे। गवर्नमेंट का कोई काम नहीं होता इसमें। गवर्नमेंट को सिर्फ और सिर्फ मेंटेन करना होता है अपनी पूरी रियासत को, कैसे सियासी खेल को मेंटेन करना। तो उनका काम एक्सपोर्ट में कोई नहीं है, उनका काम किसी भी महंगाई में या फिर किसी भी चीज़ को अप लेकर जाने में नहीं है। सारा काम आवाम का है, आवाम ने खुद करना है, आवाम की खुद की मेहनत है, तो भाई आवाम खुद करे और मैं किसी की गवर्नमेंट को कोई क्रेडिट नहीं दे रही। तो इस हिसाब से तो फिर पाकिस्तान की एक्सपोर्ट्स बहुत ही अच्छी होनी चाहिए थी अगर गवर्नमेंट का कोई अमल दखल नहीं है तो। गवर्नमेंट का अमल दखल है, मैं ये नहीं कह रही कि नहीं है, मैं ये कह रही हूँ कि आवाम को खुद मेहनत करनी चाहिए। उनकी आवाम मेहनत करके आगे अपने गवर्नमेंट को दिखाती है कि वी आर बेस्ट। बट हमारी पाकिस्तानी अवाम में ऐसा नहीं है ना। हमारी पाकिस्तानी अवाम में ये कि वो उनको फैसिलिटेट नहीं किया जाता, उनको एजुकेशन नहीं दी जाती, ठीक है। वहाँ पर यंगस्टर्स जो हैं वो अपने एक्सपोर्ट को बढ़ा रहे हैं। हमारे यहाँ पर यंगस्टर्स को कुछ पता ही नहीं है। हमारे यंगस्टर्स जो हैं उनको अवेयरनेस होनी चाहिए, अवेयरनेस होगी तो हम लोग आगे बढ़ेंगे। टारगेट किया जाता है एक्सपोर्ट टूरिज़्म। कुछ ऐसी कंट्रीज़ हैं जो बांग्लादेश है, वहाँ पे टूरिज़्म नहीं है, वो मेरे ख्याल से 50 की लिस्ट में भी नहीं आते, बट उनकी एक्सपोर्ट इतनी अच्छी है, उनका टेक्सटाइल, उनकी राइस, उनकी डिफरेंट जो प्रोडक्ट्स हैं वो इतनी अच्छी हैं कि वो उनकी एक्सपोर्ट लेवल उनको मीट करते हैं, तो वो उनका मुल्क का साइकिल चलता है। कुछ कंट्रीज़ ऐसी हैं जिनके पास कुछ भी नहीं है, थाईलैंड है उसके पास कुछ भी नहीं है, माइंस भी नहीं है,
प्रोडक्शन के लिए भी कुछ नहीं है, लेकिन उनका मुल्क टूरिज़्म पे चलता है। तो आपका जो बेसिक पैसे अर्न करने का, डॉलर्स अर्न करने का जो एक ज़रिया होता है वो एक्सपोर्ट है। तो एक्सपोर्ट हमें, मैंने जैसा पहले भी बताया कि लास्ट 30 इयर्स में तो हमने वर्किंग ही नहीं की। लास्ट 7 मंथ से हमने वर्किंग शुरू की है। हम बहुत पीछे हैं इंटरनेशनली, बट हमारे पास ऐसे को प्रोडक्ट इंशाल्लाह हम लेके आ रहे हैं मार्केट में। पाकिस्तान बहुत अच्छी वर्किंग कर रहा है। आप भी इस चीज़ को एडमायर करेंगी कि लास्ट को 5-7 ईयर से हमने डेवलपमेंट की है इसके ऊपर कि हमने अपनी एक्सपोर्ट को इंक्रीज़ करें। ग्रेजुअली इंशाल्लाह विद इन पैसेज ऑफ टाइम मीट कर लेंगे। जी तो नाजरीन, ये थी हमारी आज की वीडियो। हमने जानी लोगों से उनकी राय, इसी के साथ साथ मुझे दी। तो वीडियो यहीं पे ख़त्म होती है और मैं चाहता हूँ कि कैटलिस्ट रिकॉर्ड जो है चैनल, जो बहुत बढ़िया चैनल है, पब्लिक रिव्यू होता है। जितने भी मेरे व्यूअर्स हैं जो व्यू कर रहे हैं, फिलहाल मैं तो अभी बहुत छोटा हूँ, कल कल मैंने अपना चैनल को ग्रो मतलब बनाया था। तो मैं चाहता हूँ कि सब लोग इनके चैनल में एक बार विजिट कीजिए, वीडियोस देखें, बहुत अच्छा वीडियो है। सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए और साथ में मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिए। मैं भी अपना चैनल को बहुत बड़ा ग्रो करने के लिए मैं देख रहा हूँ। तो प्लीज़ इसको शेयर कीजिए, पाकिस्तान तक फैले। थैंक यू ऑल।